से, जहां पर ताइवान पर हमले का खतरा लगातार बढ़ गया है। किसी भी वक्त ताइवान पर चीन की आर्मी हमला कर सकती है। इसी बीच अमेरिकी सांसदों का एक डेलीगेशन ताइवान पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सांसदों के ताइवान पहुंचने से चीन काफी ज्यादा गुस्से में है और चीन ने अमेरिका और ताइवान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका का एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो ताइवान पहुंच चुका है। आपको याद होगा कि रशिया यूक्रेन का जिस वक्त युद्ध शुरू हुआ था, शुरुआत कुछ इसी तरीके से हुई थी और उसके बाद आज तक वो युद्ध जो है वो खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद अब लोगों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये युद्ध जो है वो कहां जाकर रुकेगा। लेकिन एक एक तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे में समझिए आप कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद अब अमेरिकी सांसदों का एक डेलीगेशन ताइवान पहुंचा है। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। खबर ये भी है कि अमेरिकी सांसद सुरक्षा और निवेश से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर ताइवान पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, आशंका ये भी जताई जा रही है कि अमेरिकी सांसदों के ताइवान पहुंचने से चीन का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क सकता है। अमेरिका ने चीन को फिर उकसाया। अब अमेरिकी सांसदों का ताइवान दौरा। शी को भड़काने वाली बाइडेन की चाल। ताइवान पर भारी अगले 48 घंटे। ताइवान के आसमान की वो तस्वीरें देखी जब नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने युद्धाभ्यास के नाम पर अपनी दहशत फैलाई थी। अब कुछ वैसा ही एक बार फिर देखने को मिल सकता है। अगले 48 घंटे ताइवान के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिकी सांसदों के इस डेलीगेशन की एक एक तस्वीर चीन की आंखों में किरकिरी बनकर चुभ रही है। चीन को हरगिज ये रास नहीं आ रहा है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के महज कुछ दिन बाद अमेरिकी सांसदों का ये डेलीगेशन ताइवान पहुंच गया। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही अमेरिकी वायुसेना का बोइंग C-40 विमान ताइवान के सरजमी पर पहुंचा, चीन में हलचल तेज हो गई। खबर है कि अमेरिकी सांसद राजधानी ताइपे में ताइवान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें दोनों देशों के बीच संबंध, सुरक्षा, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए अमेरिकी सांसद 48 घंटे ताइवान में रहने वाले हैं। यानी चीन एक बार फिर ताइवान के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। खबर तो ये भी आ रही है कि अमेरिकी सांसदों के इस डेलीगेशन को देखते ही चीन के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। 22 चीनी फाइटर जेट को ताइवान के आसमान में डिटेक्ट किया गया है, जबकि 6 जंगी जहाज ताइवान के आसपास के समंदर में लगातार चक्कर लगा रहे हैं। जानकार चीन के इस रवैये को लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा के जवाब में चीन साउथ चाइना सी में ताइवान के कब्जे वाले किसी द्वीप को टारगेट कर सकता है। इससे चीन के अंदर भी ताइवान को सबक सिखाने की मांग पूरी हो जाएगी और लिमिटेड एरिया में जंग होने से दोनों देशों को नुकसान भी कम होगा। इतना ही नहीं, चीन अपनी नौसेना के दम पर अगले कुछ दिनों के लिए ताइवान की घेराबंदी कर सकता है। इससे ताइवान का समुद्री और हवाई रूट ठप पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि चीन अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे के बाद अमेरिका और ताइवान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का
प्रहार भी कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया इस वक्त ताइवान में होने वाली हर हलचल पर अपनी नजरें जमाए हुए है, क्योंकि चीन के इस आक्रामक रवैये को ताइवान के लिए 48 घंटे की डेडलाइन माना जा रहा है। चीन से बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी मीडिया का दरअसल ये दावा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर बड़ा हमला कर सकता है। चीन ने ताइवान पर हवाई हमले की तैयारी पूरी कर ली है। ये भी दावा किया गया है कि ताइवान पर हमले के लिए चीन ने अपने फाइटर जेट तैयार कर दिए हैं। यही नहीं, चीन ने दुनिया को गुमराह करने के लिए सैन्य अभ्यास भी किया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर हवाई हमले के लिए पीएलए जो है उसके जेट पूरी तरीके से तैयार है। ड्रिल के धोखे से जो है किसी भी वक्त चीन हमला कर सकता है ताइवान पर, और हमेशा से यही चीन का रवैया रहा है, धोखेबाजी करना, पीठ पर छुरा घोंपना। और देखिए यही वजह है कि एक बार फिर से लोगों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन जो है वो आज हमला कर दे या कल हमला कर दे, क्योंकि अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। एक बड़ा डेलीगेशन अमेरिका का पहुंच चुका है ताइवान। जिस तरीके से हलचल बढ़ती हुई अमेरिका, ताइवान और चीन में, ऐसा लग रहा है कि चीन कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, क्योंकि पीएलए के फाइटर जेट जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन देखिए, शी जिनपिंग की सेना ने ताइवान अटैक की फाइनल प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार कर ली है। उधर ताइवान भी तैयार है, क्योंकि मैदान में वो अकेला नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यानी कि अमेरिका उसके साथ होगा। चीन शक्तिशाली हो, लेकिन रूस के सामने यूक्रेन भी तो अब तक टिका हुआ है। और यही वजह है कि देखिए, चीन की ताइवान के खिलाफ जंग के लिए ड्रैगन आर्मी ने कौन सी प्लानिंग की है, इस रिसर्च वाली रिपोर्ट में देखिए। चीन करेगा ताइवान पर डबल अटैक। हवाई हमले से होगी शुरुआत और फिर चीन की नेवी एक्टिव हो जाएगी। चीन का H-6K बॉम्बर रेडी है। J-16 से ताइवान पर बम बरसाएगा चीन। J-7A का रोल भी होगा अहम। ये तीनों फाइटर जेट कितने खतरनाक हैं, कितनी युद्ध सामग्री लेकर उड़ सकते हैं और इनकी खासियत क्या है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएं। उससे पहले चीन की ताइवान पर हवा से हमले की प्लानिंग समझ लीजिए। चीन ने अपने युद्धक विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों के साथ लैस कर दिया है। ताइवान सीमा के पास चीन ने 6 जगहों पर मिलिट्री ड्रिल कर तैयारी पुख्ता कर ली है। चीन ने पहली बार अपनी 5वीं जनरेशन की J-20 स्टेल्थ फाइटर का लाइव फायर एक्सरसाइज किया है। चीन ने एयरक्राफ्ट KJ-500 और KJ-2000 को उड़ाकर कोऑर्डिनेशन चेक किया है, ताकि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों मिसाइलों के बीच हमले के वक्त सही तालमेल हो। चीन की रणनीति है कि वो ज्वाइंट ब्लॉकेट करेगा, ताइवान पर पहले हवा से हमला करेगा और फिर समंदर में ताइवान को निशाना बनाएगा। इसके जरिए चीन ताइवान के एयर स्पेस को कंट्रोल करना चाहता है। इसके साथ ही चीन ज्वाइंट एंटी सबमरीन ड्रिल पर पानी के रास्ते हमले की तैयारी में है। चीन ताइवान पर हमले के पहले अपने हर हथियार की मिलिट्री ड्रिल में टेस्टिंग कर चुका है। चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीन की नौसेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी पूरे दमखम के साथ पूरा संतुलन बनाकर वॉर जोन में एंट्री करने की प्लानिंग कर चुकी है। यही वजह है कि चीन ने अपने सबसे खतरनाक H-6K बॉम्बर को फ्रंट पर रखने का फैसला किया है
और इसके पीछे J-16 से वार की तैयारी है। यहां आपको चीन के H-6 के बॉम्बर की डिटेल जरूर जाननी चाहिए। H-6 के बॉम्बर को चीन की इन्फेंट्री और नेवी दोनों इस्तेमाल करती हैं। H-6 के सोवियत युग के टुपोलेव यानी Tu-16 बॉम्बर का चाइनीज वर्जन है, जिसे अपग्रेड किया गया है और जिसमें D-30 रूस निर्मित टर्बोफैन इंजन लगा है। H-6 के बॉम्बर न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल या न्यूक्लियर बम दोनों लॉन्च करने की क्षमता से लैस है। चीन इसे अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मानता है, जो हवा से जमीन पर और हवा से पानी में हमला करने की ताकत रखता है। ये 4 से 6 CJ-20 और KD-63 क्रूज मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर दाग सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन की एयरफोर्स ताइवान पर डबल फ्रंट से अटैक करेगा। मतलब ताइवान पर दो तरफा हमला होगा, जिसकी शुरुआत वो हवाई हमले से होगी और चीन की नौसेना एक्शन में आएगी। यानी कि दोनों तरफ से, हवा से और पानी के जरिए, समंदर के जरिए जो है चीन की तैयारी है कि वो हमला करेगा ताइवान पर। यानी कि साफ तौर पर चीन को ताइवान को दो हमलों के लिए तैयार रहना होगा। चीन के J-16 जेट जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। चीन का ताइवान पर डबल अटैक करने का प्लान है, जो अब तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि ताइवान तैयारी तो कर रहा है, लेकिन वो तैयारी जो कर रहा है वो एक तरफा तैयारी कर रहा है। अब आप ऐसे में समझिए, अगर हवा के जरिए और समंदर के जरिए जब हमला किया जाएगा तो कितना नुकसान होगा। J-16 अमेरिका के F-15E की तरह का है। ये दोहरे मकसद वाला फाइटर बॉम्बर है, जो हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही J-16 H-6 के बॉम्बर को हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है। H-6K के साथ J-16 के फॉर्मेशन का मकसद है कि जहां J-16 टैक्टिकल टारगेट करेगा, जैसे एंटी एयरक्राफ्ट, जबकि H-6K बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन को टारगेट करेगा, जैसे एयरबेस, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को। चीन की ताइवान के खिलाफ कितनी जबरदस्त तैयारी है, इसकी डिटेल समझने के लिए आपको चीन की 2 महाविनाशक मिसाइलों के बारे में जानना होगा, जिसे H-6K बॉम्बर से चीन ताइवान पर गिराने की योजना बना रहा है। असल में CJ-20 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इसकी ऑपरेशनल रेंज कम से कम 2400 किलोमीटर है। CJ-20 को H-6K बॉम्बर से दागने के लिए ही विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। CJ इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के किसी भी सैनिक अड्डे को टारगेट कर सकता है। ये बात दीगर है कि चीन के हमले की सूरत में ना तो ताइवान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा और ना ही अमेरिका चुप्पी साधते देखता रहेगा। शी जिनपिंग के सामने ये बात बिल्कुल क्लियर है और शायद यही वजह है कि चीन ताइवान के खिलाफ मैदान में पूरी फुल प्रूफ तैयारी के साथ उतरना चाहता है कि अमेरिका को मौका भी ना मिले और ताइवान की राजधानी ताइपेई पर चीन का झंडा लहराने लगे। इसलिए चीन ने H-6K को उतार दिया है CJ-20 क्रूज मिसाइल के साथ। CJ-20 क्रूज मिसाइल के साथ KD-63 क्रूज मिसाइल को भी एक्टिव कर दिया है। KD-63 के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि चीन ने इसे सेना में 2004 में शामिल किया। माना जाता है कि KD-63 चीन में बनी पहली क्रूज मिसाइल है जिससे पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लैस किया गया है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज है 200 किलोमीटर। कहा जा रहा है कि ताइवान पर हमले को पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी लीड करेगी और इसकी वानगी ताइवान स्ट्रेट में चीन की मिलिट्री ड्रिल में दुनिया देख चुकी है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग ताइवान को संभलने नहीं देंगे और अमेरिका के रेडार पर जब तक चीन के फाइटर जेट से निकली मिसाइलें आएंगी तब तक ताइवान तबाह हो चुका होगा। हालांकि युद्ध पिपासु चीन अपने धोखे की नीतियों के लिए बदनाम रहा है और दुनिया को दिखावे और उकसावे की कार्रवाई में भटका कर हो सकता है कि शी जिनपिंग ताइवान के खिलाफ किसी और गेम प्लान को एक्टिवेट कर दे। खैर जो हो,
फिलहाल तो आलम यह है कि युद्ध की रणभेरी बस बजने ही वाली है। ताइवान चीन युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं हूं अनुपमा झा। मुझे आज भी याद है जब हम सब साथ बैठकर घर पर टीवी देखते थे तो मां बताती थी कि जब 1982 में टीवी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ था और हमारे घर पहला कलर टीवी आया था, पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर एशियन गेम्स देख रहा था और पापा की आंखों में जो कलर टीवी लेकर चमक थी वो देखने वाली थी। और कलर टीवी के आने की उस क्रांति से हमारे देश के मनोरंजन जगत में एक क्रांति ला दी थी और हम आज भी उस क्रांति पर गर्व करते हैं। कुछ ऐसे ही गर्व से भरे पलों को साथ पिरोकर टाटा टी प्रीमियम देश की चाय लेके आया है। देश का गर्व अभियान, अब आप इन पलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आजादी के 75 सालों में ऐसे कई किस्से, कई पल हैं जो देश का गर्व है। तो चलिए उन तमाम किस्सों को फिर से जीकर उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और इन पलों का हिस्सा बनने के लिए टाटा टी प्रीमियम लेकर आया है देश का गर्व कलेक्शन। टाटा टी प्रीमियम, देश की चाय।